भविष्यवाणी की सेवकाई में सपने और दर्शन क्या भूमिकाएं निभाते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, वो सारा लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक्स में जरूर जाइए, आप वचन में और गहराई से बढ़ पाएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सपने और दर्शन के द्वारा परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से बात करते हैं और संपर्क करते हैं। योएल का पुस्तक 2:28 में लिखा है कि उन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रजा पर उतरेगी और बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े लोग सपने देखेंगे और जवान लोग दर्शन देखेंगे। इससे साफ पता चलता है कि सपने और दर्शन एक जरिया है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने भविष्यवक्ता के साथ संपर्क करने में। और ये दर्शन और सपनों के द्वारा परमेश्वर उनको आने वाली चीज़ों के बारे में चेतावनी और उनको आगाह करते हैं कि प्रस्तुत परिस्थिति में उनको कैसे और क्या करना है और किस प्रकार चलना है। क्योंकि सपने और दर्शन एक माध्यम है जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हम संख्या का 12:6 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैं जो कुछ भी करूं वो मैं अपने भविष्यवक्ता को जरूर बयां करूंगा, दर्शनों के द्वारा और सपनों के द्वारा। ये जो बाइबल का वचन है ये बताता है जो कंट्रीब्यूशन है जो सपनों का और दर्शन का एक भविष्यवक्ता के जीवन में। जो कोई भी भविष्यवाणी करते हैं या भविष्यवाणी का मंत्रालय या कार्यालय संभाल रहे हैं, उनसे परमेश्वर संपर्क करने का तरीका है ये सपने और ये दर्शन। सपने और दर्शन पाने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम है कि उन सपनों का और उन दर्शन का अर्थ को समझना। उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वचन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि दानियल की पुस्तक में 9:29 में लिखा है कि रात के समय में परमेश्वर दर्शनों के द्वारा गहरी बातें बताते हैं। यानी भविष्यवक्ता दानियल को परमेश्वर सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा कई सारी चीजें बताए। यहीं तक ही रुक नहीं गया है, बल्कि दानियल उन सपनों का और उन दर्शनों का अर्थ बताना भी जानता था। और ये मुमकिन है सिर्फ परमेश्वर के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति को कोई सपना या दर्शन आता है तो उस व्यक्ति को उस सपने और उस दर्शन को अर्थ को समझने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा जो सारे रहस्यों को जानता है वो उस सपने और उस दर्शन का अर्थ बताएंगे। हर सपने और हर दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति थक जाता है तो उस समय में उसे कई सारे सपने आते हैं जो उसके थकावट के कारण आते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं। पहला यूहन्ना 4:1 में हमें आगाह किया गया है कि हमें हर तरीके के आत्माओं को परखना है। हर सपना हर दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। हमें उस सपना और दर्शन का कैरेक्टर वचन के द्वारा हमें समझ में आता है कि वो सपना का कैरेक्टर क्या है, वो दर्शन का कैरेक्टर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माने स्वभाव क्या है उस सपने का और स्वभाव क्या है उस दर्शन का। अगर परमेश्वर का वचन का स्वभाव उसमें नहीं दिख रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ सपने और कुछ दर्शन अशांति को उत्पन्न करते हैं, और जब वो ऐसा अशांति आता है तो हमें उन सपने और दर्शनों को परमेश्वर के पास लेकर जाकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आखिरी सबसे जरूरी चीज, जब एक भविष्यवक्ता को एक सपना और दर्शन आता है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? उसे तुरंत उसे अमल करना चाहिए अगर वो परमेश्वर की ओर से है। एक उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य का 16वां अध्याय का 9 से लेकर 10वां वचन में पौलुस एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में एक मैकेडोनिया का एक व्यक्ति को वो देख रहा है जो पौलुस को उस दर्शन के द्वारा बुला रहा है कि मैकेडोनिया आओ। इस दर्शन को पाने के बाद पौलुस ने क्या किया? पौलुस तुरंत अपने चेलों को लेकर मैकेडोनिया जाता है और वहां पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है। वहां पर कई लोगों के जीवन में उद्धार आता है। इसीलिए सपने और दर्शन के द्वारा जब परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से बात करता है तो उस व्यक्ति को जानना यह जरूरी है कि उसे पाने के बाद उसे चुप नहीं बैठना है, बल्कि तुरंत जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया उस सपना और दर्शन के द्वारा उस आदेश को तुरंत उसे पालन करना है। जब भी परमेश्वर मुझे कोई भी भविष्यवाणी एक सपनों के द्वारा एक दर्शन के द्वारा मुझे देते हैं
तो मैं तुरंत अपने लीडर्स जो पूरे दुनिया भर में हैं उन सबों को मैं बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये बताया है। और मैं देखता हूँ कि मेरा काम है बताना जो मैंने देखा है, बयां करना। और मैं देखा हूँ कि जब भी वैसे भविष्यवाणियों को मैंने बताया है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो कुछ महीने या सप्ते के बीचों बीच वो घटनाएं घटती हैं। और इससे प्रमाणित होता है उस समय में कि लोग कैसे तैयार हो, लोग कैसे प्रार्थना करें और लोग कैसे अपने आप को सतर्क कर सके। क्योंकि परमेश्वर इन सपनों के द्वारा, इन दर्शनों के द्वारा एक भविष्यवक्ता से इसलिए बात करते हैं ताकि लोग सचेत रहें और निरंतर प्रार्थना में लवलीन हो।